आज हम जानेंगे एक ऐसे भक्त की कहानी जिस पर भगवान बिना किसी तप बल सिद्धि मंत्र के भी उस पर प्रसन्न हो गए। जानते हैं ऐसे ही एक भक्त की कहानी जिसका नाम है अढ़ैया। अढ़ैया ब्राह्मण। एक गांव में एक अढ़ैया ब्राह्मण नाम का बालक रहता था, जिसके माता पिता बचपन में ही सिधार गए। वो करीब 10-11 साल की उम्र में था। उसकी एक आदत थी कि वो 2.5 किलो एक बार में अनाज खाता था। तो माता पिता जीवित थे तब तक तो उसको माँ बना के देती थी, लेकिन माता के पधारने के बाद अब उसे 2.5 किलो अनाज का भोजन बना के कौन दे। तो वो ऐसे ही मंदिर में या भंडारा में कहीं होता तो खा लेता था। एक बार वो एक मंदिर के वहाँ बैठा था, वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने उस बालक को देखा तो उससे पूछा कि कहाँ रहते हो। बोले कि यहीं पास के गांव में रहता हूँ। तो बोले कि तुम्हारा कोई नहीं है। बोले कि मेरे माता पिता सिधार गए और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो महात्मा जी को उस पर दया आ जाती है। वो कहते हैं कि चलो मेरे आश्रम में चलो, वहाँ रहना, वहाँ आश्रम का काम करना और खाना पीना। तो वो बोलता है महात्मा जी को कि महात्मा जी मेरी एक आदत है कि मैं एक बार में 2.5 किलो का अनाज रोटी जो भी है पाता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, आश्रम में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तुम चलो। तो वो आश्रम में आ जाता है। बाबा महात्मा जी उसे गाय चराने का काम देते थे कि तुम गेहूँ चराना और आश्रम में रहना। तो वो ऊपर उसको बाबा जी बोलते एक शर्त रखते हैं कि महीने में 2 बार एकादशी आती है। उस एकादशी के दिन यहाँ पे भोजन नहीं बनता है, तो तुम्हें उस दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो अढ़ैया ब्राह्मण मना कर देता है, बोले कि नहीं मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, मैं इस आश्रम में नहीं रहूँगा। वो जाने लगता। तो महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तू भूखा नहीं रह सकता है, लेकिन तू गऊ में चराने जाए तो यहाँ से आटा दाल चावल ले जाना और जंगल में बना के खा लेना तू। तो वो राजी हो जाता है। थोड़े दिन बाद में एकादशी आती है। महात्मा जी उसे याद दिलाते हैं कि कल एकादशी है, अगर भूखा रह सकता है तो रह। तो वो मना बोलता रहा। बोले ठीक है, तू भंडार गृहस्थ से मैं बोल दूंगा, तू अनाज ले जाना। तो वो सुबह निकल जाता तड़के और अपना आटा दाल चावल लेकर निकल जाता है। हाँ, उसके जाने के पहले महात्मा जी उसे कहते हैं कि चल ठीक है, तो एकादशी नहीं कर सकता है तो ऐसा करना कि जो भी भोजन बनाए उसको तू प्रभु जी ठाकुर जी को भोग लगा के भोजन करना। कि तो वो पूछता कैसे है। तो बोले भोजन बना लेना, खाना परोस लेना और बैठना और बोलना कि ठाकुर जी आओ भोजन प्रसादी पाओ, इतना बोल देना क्या, और फिर भोजन करना। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो वो जंगल में जाता है, खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद में परोस देता है। और वो गुरु जी की बात याद आती है। गुरु जी ने बोला था कि ठाकुर जी को भोग लगाना। तो वो आंख बंद करके बोलता है कि गुरु जी के ठाकुर जी आइए भोजन प्रसादी पाइए। तो प्रभु उसकी बात सुनकर प्रकट हो जाते हैं और सामने जब वो आँख खोल के देखता है तो सामने दिखाई देते हैं। तो वो बोलता है कि आप कौन है। तो बोले कि मैं गुरु जी का ठाकुर जी हूँ। तो बोले गुरु जी ने बोला था कि वो आएंगे नहीं, केवल ऐसे ही भाषा। बोले कि आप आते भी हैं। बोले कि हाँ आता हूँ, तुमने पुकारा था मैं आया। तो बोले खाना भी खाओगे। तो बोले कि हाँ खाना भी खाएंगे। तो बोले ठीक है खाओ। अब प्रभु राम जी वो सब खाना खा जाते हैं और वो भूखा रह जाता है। वो आश्रम जाता है शाम को और गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी आपने तो बोला था कि भोग लगाओगे तो गुरुजी आते, ठाकुर जी आते नहीं हैं, लेकिन आपके ठाकुर जी तो आए थे। तो गुरुजी उसकी बात को मजाक समझते हैं और हंसी टिटोले में टाल देते हैं। बोले कोई ठाकुर जी आएंगे तो झूठ बोल रहा है। तो बोले कि ठीक है, ऐसे वो निकल जाता। फिर 15 दिन बाद में एकादशी आती है। फिर वो उनको बोलता है गुरु जी को। बोले गुरु जी आज मैं डबल ले जाऊंगा, मतलब 5 किलो ले जाऊंगा, आपके ठाकुर जी भी आते हैं। तो बोले ठीक है ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। वो ले जाता है, फिर वही प्रोसेस करता है, खाना बनाता है, फिर बोलता है भोग लगा के गुरु जी के ठाकुर जी आओ भोजन प्रसादी पालो। राम जी आने लगते हैं तो माता सीता भी कहते प्रभु कहाँ जा रहे हैं। बोले कि मेरा एक भक्त है, वो मुझे बुला रहा है खाने के लिए। मैंने बोले मैं भी आपके साथ हूँ। बोले कि चलो लेकिन चुपचाप खाना खाना, कुछ बोलना मत। तो कुछ भी बोले जाते हैं। वहाँ खोल के देखता है तो वहाँ 2 जने दिखाई देते हैं। तो बोले कि ये कौन है। बोले ये मेरी पत्नी है। बोले आपकी पत्नी है, पहले बताया नहीं आपको। तो बोले तुमने पूछा नहीं। ठीक है। तो वो दोनों मिलकर प्रभु और माता सीता मिलकर खाना खा जाते। फिर वो भूखा रह जाता। फिर शाम को जाता, फिर गुरुजी को बोलता है कि बोले गुरुजी आप झूठ बोलते हैं, उनकी पत्नी भी आती है। तो गुरुजी फिर उसकी बात को हंसी टिटोले में टाल देते हो। फिर एकादशी आती है। फिर वही भोजन बनाता है, सारी प्रसाद थोड़ा सा ज़्यादा लाता है वो एक जने का। भोजन बनाता है और फिर वही कहता है गुरु जी के ठाकुर जी आओ भोजन प्रसाद। तो माता सीता और जाने लगे तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि
भैया मैं भी आऊँगा आप तरह। तो बोला ठीक है लक्ष्मण, तुम क्रोधित स्वभाव के हो लेकिन कुछ बोलना मत, वो मेरा सरल भक्त है। तो जाते हैं, वो आँख खोलता, 3 जने दिखाते हैं। बोले ये कौन है? बोले कि ये मेरा छोटा भाई है। बोले आपने पहले बताया नहीं, मैं ज़्यादा खाना लाता है बताता है। सब क्रोधित होता है और बहुत क्रोध भी करता है उनमें, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है वो। वाह, तीनों मिलके खाना खा के जब वो चले जाते हैं, फिर वो शाम को जाता है, फिर गुरु जी, फिर भी गुरु जी उनकी बात को नहीं मानते। बोले कि इसको कुछ ज़्यादा खाना होगा यार, कोई यार दोस्त होंगे इसलिए झूठ बोल रहा होगा। फिर एकादशी आती है, फिर वही प्रोसेस होती है, फिर अनाज ज़्यादा लाता है। बोले मैं ज़्यादा ले जाऊँगा 3 जनों। बोले ठीक है ले जाना। वो ले जाते हैं और ले जाके वहाँ पे रख देता है कच्चा खाना और बोलता है गुरु जी के ठाकुर जी आओ खाना खा। तो नहीं नहीं, खाना बनाते हैं, फिर वो बोलते हैं तो आओ। तो साथ में प्रभु के भक्त हनुमान जी आते हैं कि हनुमान जी प्रभु मुझे भी ले चलो। वो आते हैं, 4 जने हो जाते हैं। वो बोले ये कौन है? बोले ये मेरा सेवक है परम भक्त हनुमान। तो बोले कि आप बताते नहीं आपके घर में कितने लोग हैं, टोटल क्या है बता। तो फिर वो भूखा रह जाता। फिर सेम इसे एकादशी को होता है। फिर वो कच्चा मटर लाता है और कच्चा मटर को रख देता है अढ़ैया भक्त, और बोलता है गुरु जी के ठाकुर जी आओ भोजन प्रसादे पाओ। तो आके देखता है कि कुछ खाना बना हुआ नहीं है। तो वो बोलता है कि खाना तो बना नहीं है अढ़ैया भक्त। बोले कि मैं इतनी एकादशी से मैं बना के खिला रहा हूँ, आज आपका भाई भी है, आपकी पत्नी भी और आपका सेवक भी है, आप खुद ही बनाओ, लकड़ी लाओ यो लाओ और खाना बनाओ, और जब बन जाए तो अपना निकाल के, मेरा अलग निकाल के मुझे बुला लेना, मैं वहाँ बैठा हूँ पेड़ के नीचे। तो ठीक है, प्रभु बोलते कि कोई बात नहीं, हम इतनी एकादशी में हम तेरा बनाया भोजन खाए, आज हम बनाएंगे। लक्ष्मण जी को हनुमान जी को लकड़ी लाते, माता सीता खाना बनाते और भोजन बन जाता है। और वो उसको बुलाते हैं अडैया बग आ जाओ। तो वो बोलते हैं कि एक बार भोग लगा लेते हैं ठाकुर जी को। बोले कि ठाकुर जी तो आप ही हो, आपके घर। बोले कि मेरे भी ठाकुर जी हैं। तो प्रभु राम भगवान शिव का सम्मान कर रहा है कि हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के वो आओ और भोजन पधारो। तो शिव जी माता पार्वती के साथ आते हैं और भजन, बहुत सारे गण शिव गण वगैरह आते हैं और भोजन के लिए पधारते हैं। तो बोले ये कौन है? कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। तो वो भागता भागता जाता है, मतलब सॉरी, मतलब वो शिव भगवान उसको भोजन कराते हैं। तो जैसे ही उसे भोजन कराते हो तो उसे सब आत्मबोध हो जाता है कि ये कौन है क्या है, उसे पूरा सारा ब्रह्मांड दिख जाता है। तो अढ़ैया भक्त प्रभु से क्षमा भी मांगता है कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया हूँ, ऐसा ऐसा होता है कि मुझे क्षमा कीजिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। और फिर वो अपनी चेतना में आता है। तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि आपको सौगंध है अपने इष्ट की, प्रभु की, ठाकुर जी की, आप यहीं रुकिए, मैं अपने गुरु जी को बुला के लाता हूँ। और भक्ता भक्ता आश्रम जाता है और गुरु जी को बुलाता है कि गुरु जी चलिए, आपके ठाकुर जी और ठाकुर जी के ठाकुर जी और पूरा सब लोग आए हुए हैं। पहले गुरु जी तो आने के लिए मना करता है, लेकिन फिर निवेदन करता है गुरु जी चलिए, मौका मत चूकिए। वो चलते हैं, जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ शिव जी, प्रभु राम, हनुमान जी सभी बैठे हुए हैं। गुरु देख के गुरु जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हैं। और अढ़ैया को भी प्रणाम करते हैं कि आज तेरे जैसे सरल भक्त की वजह से मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। हम लोग तपस्या कर करके थक गए, लेकिन हमें आज तक दर्शन नहीं हुए, और आज तेरी वजह से हमें प्रभु के दर्शन हो गए। तो दोस्तों, इस अढ़ैया ब्राह्मण की कहानी से हमें ये शिक्षाएं मिलती है कि प्रभु ना तप से, ना बल से, ना सिद्धि से, ना यज्ञ से किसी से प्रसन्न नहीं होते। वो आपके सरल हृदय से, समर्पण से और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो अढ़ैया ब्राह्मण की ये कथा आपको कैसी लगी? कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद।